अलीमा खान साहिबा 2 दिनों से सोशल मीडिया पर ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि खान साहब को डेथ सेल में रखा गया है, उनकी हालत ठीक नहीं है, कान में इन्फेक्शन है। आप मिलकर आ रही हैं अपने भाई से, खान साहब से क्या मुलाकात हुई, क्या बताया खान साहब ने, बताइएगा। देखिए हमने उनको बताया कि ये सोशल मीडिया पे चल रहा है कि उनके कान में, पहले तो हमने उनकी सेहत का पूछा तो वो तो हैरान हो कि अब हमारी शक्ल ही देखते। याद रखें 1 हफ्ते से उनकी किसी से मुलाकात नहीं हुई, तो एक कैद में से जो इंसान आता है वो आपको हैरान होकर ही देखेगा, कहेगा जी आपकी सेहत ठीक है, कोई मसला तो नहीं है। मेरी बहन डॉक्टर उस्मा डॉक्टर हैं, सबसे पहले तो ये सवाल करती हैं उनसे, तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्यों बातें ऐसी कर रहे हो। तो हमने उनको बताया कि सोशल मीडिया पे इस किस्म की चीज़ें चल रही थी, लेकिन फिर हमारी भी गलती है क्योंकि हमें भी पता अगर वो हसन अयूब जो नामी शख्स है वो तो बेचारा इनके मुलाजिम है, वो जो इनको शैतानी करेंगे, ये शैतानी की जा रही है, लोगों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। उनको सबको पता है कि इमरान खान बंद है 1 हफ्ते से, तो ये हमारे से लोग यही सवाल पूछे थे, लेकिन हम कैसे कह सकते हैं उनकी सेहत कैसे जब तक हमारी उनसे मुलाकात ना हो। और उनको फिर किसी ने कह दिया कि हमारे से सुबह किसी ने पूछा कि जी उनकी सैरी बंद कर दी गई है या उनकी इबादत बंद कर दी गई है। कोई ऐसी बात नहीं है, जेल में ऐसी कोई बात नहीं हुई है। ये जो मुलाकातें बंद की गई हैं, जो मुलाकातें होती थी केसेस की वजह से, ये उसकी वजह से ये जान के शैतानियां कर रहे हैं। शेख वकास अकरम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें डेथ सेल में रखा गया है। वो डेथ सेल में शुरू से हैं, आपको नहीं पता? वो डेथ सेल में, वो जो चक्की का जो सेल है वो डेथ सेल में तो शुरू से हैं। वो पिछले 1.25 साल से डेथ सेल में है, हमेशा से वो इसी में ही है, इसी सेल में, और यही उनका घर है पिछले 1.25 साल से। आप ये सोच लें कि वो कितनी हिम्मत करके जेल में बैठते हैं। तो वो इतने कल भी लोगों ने पूछा कि आप लोग हिम्मत करते हैं, मैंने कहा नहीं, जब इमरान खान को आप देख लेते हैं और उनकी हिम्मत को देखते हैं तो हमें शर्मिंदगी होती है कि हम बाहर बैठ के उतनी हिम्मत नहीं कर रहे जितनी वो एक कैद में बैठ के कर रहे हैं। कल जो डॉक्टर्स आए थे उन्होंने किस चीज का इलाज फिर किया, क्योंकि कहा जा रहा था कि नहीं बताते। वो जब डॉक्टर्स विजिट करके गए हैं तो वो हमारे पास तो कोई उसका रिजल्ट नहीं आता ना, तो खान साहब तो कहते हैं मैं ठीक हूँ। अलीमा साहिबा ये बताइएगा, तीसरा दिन है आज, रोज़ा तीसरा रोज़ा है, और इमरान खान साहब की सहरी और इफ्तारी की क्या रूटीन है, और खान साहब ने इस बारे में आपसे क्या बात की, क्योंकि 1 हफ्ते के बाद आपकी मुलाकात हुई है और रमज़ान का जो है आज तीसरा रोज़ा है। उनकी वही रूटीन होगी जो आपकी और मेरी है, सहरी के वक्त कुछ खा लेंगे और इफ्तारी के वक्त खोल लेंगे, यही रूटीन होगी। क्या है सहर इफ्तार में मैडम? नहीं, जो क्या होता है मुझे नहीं पता, वो इस चीज़ पे ज़्यादा ना वो तवज्जो देते हैं ना हम देते हैं। पहले देखा गया था, बताया जाता था कि जी उनका स्पेशल खाना आता है, और इस तरह पहले ये अफवाहें भी चल रही थी। उसके बाद अब तो क्योंकि रमज़ान है तो रमज़ान में क्या उनको मिला? मैं आपको बताती हूँ, आप थोड़े दिन ज़रा जेल में जाकर बैठ के देख लें, वहाँ पे कैंटीन की लिस्ट आती है हर कैदी के पास, आप उसमें से ऑर्डर कर सकते हैं, दही, मक्खन, डबल रोटी, ये चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं। हम कैद में रह चुके हैं, हम भी दही मंगवाते थे, इमरान खान भी दही मंगवाते हैं। तो इसमें उनके खाने और इन चीज़ों के ऊपर ना फिक्र करें, ना उन्होंने फिक्र की है। जब ये इन्फेक्शन की अफवाहें जब चली तो इन्फेक्शन नहीं हुआ क्योंकि अफवाहें नहीं चली है, ये हसन अयूब शैतानी कर रहे थे। और आपको पता है कि अब तक हम सबको समझ आ जानी चाहिए कि या हमें तैयारियां करवा रहे हैं किसी चीज़ के लिए कि इमरान खान अब ब्रेन में इन्फेक्शन चला गया इसलिए इमरान खान को कुछ हो गया। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनका हिफाजत करने वाला है और हमारी दुआएं उनके साथ, और ये इनकी शैतानियां कामयाब नहीं होंगी। तो खान साहब को जब बताया गया कि बाहर आपके बारे में ये अफवाहें फैल रही हैं, तो खान साहब का क्या रद्द-ए-अमल था इस पर? वो तो सिर्फ मुस्कुरा दिया, वो क्या वो कहेंगे, कहते हैं उसका वो कम फिक्र कर रहे थे, हम ज़्यादा इस पे ज़्यादा अपसेट हो रहे थे। और हम सबको समझ आती है कि ये क्यों करवा रहे हैं। अच्छा, हमें इसलिए कंसर्न होता है जब ये करवाते हैं। देखें, हमारा काम है उनके ऊपर उनकी हिफाजत में, अगर हम सारे बैठे हुए तो हम हर चीज़ पर नज़र रखेंगे। जब इस किस्म की करते हैं तो इमरान खान, याद रखे एक दफ़ा उन्होंने कहा था, जो मुर्सी था उधर इजिप्ट का, क्या किया था, उसको 2-3 साल जेल में रख के उन्होंने कहा जी बीमार होकर वो उसको मार दिया। तो आपका ख्याल है जब इस किस्म की अफवाहें चलती हैं, इमरान खान नहीं परेशान होते, हम बिल्कुल इस पर कंसर्न होते हैं, हम इस पर नज़र रखते हैं। लेकिन इनकी सोच है कि इनका ख्याल है कि ये वक्त वो नहीं है, ना ही हम इजिप्ट हैं, हम पाकिस्तान हैं, और हम ये चीज़ें इनसे, इनकी जुर्रत भी नहीं होनी चाहिए कि इमरान खान के ऊपर कोई ज़र्ब भी आए।
की जरूरत भी नहीं होनी अच्छा अलीमा में ये बताइएगा कि इमरान खान अब रमज़ान के चौका महीना है, इबादत का महीना है, इमरान खान खासा इनकाद किया करते थे ज़मान पार्क में, इबादत का महफिल सही जाती थी। इमरान खान जेल में क्या मैनुअल है उनका जो है इबादत के हवाले से? क्या वो तरावी पढ़ रहे हैं और अपने सेल में पढ़ते हैं या बाजमात अदा करते हैं, किस तरह पढ़ते हैं, थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, इमरान खान रमज़ान के अलावा भी बहुत इबादत करते हैं, वो तहज्जुद भी पढ़ते हैं, और वो उनकी रूटीन ही यही है कि वो फजर के बाद सोते हैं, क्योंकि ये सारी वो रात उनकी इबादत की होती है, और दिन को जब उठते हैं तो उसके बाद वर्जिश के अलावा वो किताबें पढ़ते हैं, तो इसलिए वो उनकी से ज़्यादा रूटीन हो जाएगी। माशाल्लाह वो बिल्कुल सेहतमंद लग रहे थे, और जैसे आप और हमें उसी तरह ही वो अफ्तारी सहरी कर रहे होंगे, उस पर हमारी बात नहीं हुई, हमारी और चीज़ों पे बात हुई। सूबाई वजीर मीना खान अफरीदी साहब ने कल असेंबली फ्लोर पर कहा कि हम जो असेंबली है KPK की वो अडियाला के बाहर भी लगाने का सोच सकते हैं, तो इस हवाले से क्या खान साहब से कोई बात हुई है? नहीं, लेकिन अगर वो लगाएंगे तो हम उनके साथ शामिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। अप्रिशिएट करेंगे आप इस इक़दाम को? बिल्कुल, हम तो चाह रहे हैं कि कोई स्ट्रैटेजी ये दें, हम तो जो अपनी जो फैमिली कर सकती है वही करेगी, लेकिन इंशाल्लाह अगर इस किस्म की वो स्ट्रैटेजी अपनी बनाएंगे हम बिल्कुल उनके साथ शामिल होंगे, पाकिस्तान शामिल होगा उनके साथ। नौरीन आपा ये ईद के बताइएगा, बाद कोई एहतजाजी प्रोग्राम कोई बड़ा कोई तय है आपका? अभी जो 3 रोजे गुजरे हैं उनमें हसन से आपकी कोई मुलाकात हुई है, और हसन ने जो खत लिखा है चीफ जस्टिस को, उसके बारे में कोई बात हुई है आपकी? नहीं, मैंने भी पढ़ा यह खत, मुझे भी बात नहीं हुई थी, लेकिन ये कि वो ठीक है, जैसे बाकी सब कह दिए वैसे हुआ है। आपने कहा है कि भाई से ज्यादा कंसर्न है आपको भाई का। भाई की उम्र फर्क तो है ना, वो तो अभी उसकी उम्र देखें और भाई की उम्र देखें, जो भाई के साथ इन्होंने किया वो शायद बहुत ज़्यादा है उनकी उम्र के लिए, और लेकिन ये उसमें इतने नाकाम और जलील और ख्वार हो गए कि अब इनको समझ नहीं आ रही और ये क्या करें, और उन्होंने जो मुकाबला किया वो शायद ही कोई मिसाल दुनिया में उनकी मिलेगी। इमरान खान ने जैसे कैद काटी है वो इनके पास कोई ऐसी मिसाल नहीं, और इंशाल्लाह वो सुरखरू होकर निकलेंगे। अच्छा, बच्चों से बात करवाई गई है खान साहब की उसके बाद? आपने बताया नहीं, उसके बाद नहीं करवाई गई, और नहीं ये इसी कमीनी हरकतें हैं ना, इसको आप क्या कहते हैं, कमीनी हरकत ही है ना, कि ना बच्चों से बात कराने दो। हम कहते हैं डॉक्टर्स उनके जो प्राइवेट उनके जो अपने डॉक्टर्स हैं उनसे मिलवा दें, उनसे मिलवाने नहीं देते। लेकिन अब सलमान अकरम राजा को हमने भी कहा है, इमरान खान भी कहेंगे, आज उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे। सिर्फ सलमान राजा साहब के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो पिटिशन्स हैं कोर्ट में जाकर इसको ज़रा अच्छी, हम चाह रहे हैं कि इसको सही तरीके से हम करें, हम जाके कोर्ट में बैठ जाएंगे इसके लिए। कोई चीज़ मंगवाई है खान साहब ने रमज़ान मुबारक में? कोई खास खाने पीने की कोई फरमाइश की है खान साहब ने? नहीं कोई फरमाइश नहीं। अच्छा अलीमा साहबा, आप कह रही हैं कि इमरान खान साहब का सैर अफ्तार जो है वो नॉर्मल है, लेकिन बैरिस्टर सैफ जिनका ताल्लुक खुद PTI से है, उनकी स्टेटमेंट है कि इमरान खान को सहर अफ्तार में कुछ भी नहीं दिया जा रहा, वो निहार मुँह रोजा रख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है PTI के लोग खुद ही क्यों मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं? पता नहीं, कोई बैरिस्टर सैफ का सोर्स होगा जो उनको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। हमारे पास तो जेल में कोई सोर्स नहीं।